कितनी शर्म की बात है उस देश के लिए जिस देश को आज़ाद कराने वाले आदमी यानी कि राष्ट्रपिता की मूर्तियां उसी के देश में तोड़ी जा रही हैं, उसके मुंह के ऊपर बुलडोजर के चोट मारी जा रही हैं, उसकी पोस्टर फाड़े जा रहे हैं। मुजीबुर रहमान जिन्होंने बांग्लादेश को आज़ाद कराया, जिन्होंने पाकिस्तान से बांग्लादेश बनाया, अलग अपना देश बनाया, उसकी मूर्तियां जगह जगह तोड़ी जा रही हैं, जगह जगह उनके पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, जगह जगह आगजनी हो रही है। पूरा देश कलह में इस वक्त जी रहा है। लेकिन सोचने वाली बात है कि अगर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने देश के लोगों को गद्दार कहा तो शायद गलत नहीं कहा, क्योंकि उन्हीं के देश के लोगों ने उनके राष्ट्रपिता तक को नहीं छोड़ा, उनकी मूर्ति तोड़ डाली, उनके म्यूजियम तोड़ डाला, उनके स्मारक तोड़ डाले, उनकी बेटी को उस देश से बाहर निकाल दिया। और सबसे इंटरेस्ट की बात यह कि 4 बार पब्लिक ने ही, पिछले 4 बार से पब्लिक प्रधानमंत्री बना रही है, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हो रहे हैं। और कल मैं वॉइस ऑफ अमेरिका की एक बड़ी रिपोर्ट देख रहा था जिसको देख के मुझे बिल्कुल रोए खड़े हो गए कि एक मुल्क की प्रधानमंत्री जो लगातार 4 बार जनता के वोट से जीत रही है और जीतने के बाद उसने पाकिस्तान की तरीके से कटोरा छाप मुल्क था वो, और उस मुल्क को इतनी तेजी में आगे बढ़ाया। उस देश को आपको शायद बहुत, इसमें से बहुत सारे लोगों ने कल्पना करी होगी बांग्लादेश बड़ा गरीब देश है, ऐसा कुछ नहीं है। बांग्लादेश दुनिया के 30 बड़े विकसित देशों में है, उसकी जीडीपी 30 बड़े देशों के समान है। बांग्लादेश में सारी सुख सुविधाएं हैं। और आपको ये जानकर के बहुत बड़ी खुशी होगी या हैरत भी होगी कि बांग्लादेश में प्रति व्यक्ति आय 2,30,000 रुपये है। ये तो भारत से भी ज़्यादा है। लेकिन सच्चाई है कि उसी देश के लोगों ने उस महिला के साथ इतना अन्याय किया, उसको जिताया, फिर कट्टरपंथी कठमुल्लों के चक्कर में उस देश को गर्त में डाल दिया। अब बहुत बड़ी बात नहीं है कि 1-2 महीने में वो देश भी पाकिस्तान की जगह 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 कटोरा लेते मिले, क्योंकि अब वो देश कठमुल्लों के हवाले है, कट्टरपंथी लोगों के हवाले है। अब देखिएगा कि वो देश किस तरीके से बर्बाद होता है। वो देश जहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें बन गई थी, मेट्रो बन गया था, वहाँ पर कई शहरों में मेट्रो थी, 30-30 मंजिल 50-50 मंजिल की इमारतें बन चुकी थी, बड़े कॉरपोरेट हाउसेज वहाँ जाने लगे थे, लोगों ने बाहर जाना बंद कर दिया था। वहाँ पर शिक्षा का स्तर इतना बढ़ गया था, इतना। अब आप सोचिए वहाँ पर शिक्षा का स्तर ये था कि भारत के कम से कम 1500 छात्र वहाँ पढ़ रहे हैं, उनको भी किसी तरह बुलाने की कोशिश हो रही है। लेकिन अब आप सोचिए उस मुल्क का क्या होगा जो विकास की राह पे चल पड़ा था। पाकिस्तान ने उसको अपने जैसा बनाने के लिए पूरी एक साजिश रची, जिसका खामियाजा बांग्लादेश की जनता को भुगतना ही पड़ेगा।